यानी साहब क्या रहा, किस तरीके से माहौल बना, अब घर वापसी हो गई, मतलब कुछ प्रतिक्रियाएं भी हो रही थी पहले, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग गया। इतना टाइम क्यों लगा आखिर? आप बड़े नेता रहे हैं, इधर के राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो भाजपा को आपकी ज़रूरत आन पड़ी या फिर आपको भाजपा अपने आप को जो है वो भाजपा की ज़रूरत है? मेरे समर्थक आज चुप बैठे थे और चुप बैठने वो ना किसी के लिए हाँ कर रहे थे ना किसी के लिए ना कर रहे थे, तो इससे दोनों खेमों में एक मायूसी थी। जो उस टाइम पे आपने बोला था मठ में भेजने वाली बात इस तरीके की, वो सब आप वापस ले रहे हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें, आप दोनों की टक्कर हुई थी मुकेश चौधरी और आपकी, तो अभी तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो कुछ बात हुई, हाथ मिला कुछ? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम चुनावी यात्रा पर है और चुनाव का पूरा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा में आखिरकार चल क्या रहा है। अभी कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और एक दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी में 22 के चुनाव में चले गए थे। बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद अब इनकी घर वापसी हो गई है, या फिर यूँ कहें पार्टी इन्होंने बदल ली है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब, क्या रहा, किस तरीके से माहौल बना, अब घर वापसी हो गई, मतलब कुछ प्रतिक्रियाएं भी हो रही थी पहले, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग गया। इतना टाइम क्यों लगा आखिर? हर काम अपने समय पर होता है जी। पार्टी की ज्वाइनिंग भी नवरात्रों में होनी थी, अच्छा। तो इसलिए इतना समय लगा, क्योंकि निश्चित था, ईश्वर निश्चित कर देते हैं, हर काम का हर समय निश्चित कर देते हैं, होता है, तो इसलिए समय लगा और कोई कारण नहीं था। तो क्या कैसे देख रहे हैं अब कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें, और कैराना के जो पहले चरण में चुनाव हैं उसको लेकर लगातार जनसभाएं हो रही हैं, योगी जी आ रहे हैं। पहले तो योगी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, लेकिन अब योगी जी से मिले पार्टी ज्वाइन होने के बाद में, तो किस तरीके का उनके साथ में आपका रहा? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी से अभी नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सहमति के बगैर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन और सरकार, इन सब की सहमति के बाद ही किसी भी जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो उनकी सहमति के उपरांत ही ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अभी भेंट नहीं हुई है। भेंट करूंगा मैं इस इलेक्शन में, क्योंकि पहले 19 का हमारा चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रचार में लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 सभाएं वो दिन प्रतिदिन अपने प्रदेश में भी और प्रदेश से बाहर भी वो कर रहे हैं, तो भेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है सैनी साहब, आप बड़े नेता रहे हैं, इधर के राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो भाजपा को आपकी ज़रूरत आन पड़ी या फिर आपको भाजपा अपने आप को जो है वो भाजपा की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा को मेरी ज़रूरत या मुझे भाजपा की ज़रूरत, ये बात वो नहीं है। इलेक्शन में हर एक वोट जिसके पास है उसकी भी आवश्यकता होती है, और इलेक्शन में कैंडिडेट भी और उसके समर्थक भी घर घर वोट मांगने के लिए जाते हैं। धर्म सिंह के बारे में पार्टी को भी मालूम है, हमारे प्रत्याशियों को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मालूम है, और निश्चित रूप से उन्हें मालूम था कि धर्म सिंह के आने से पार्टी को लाभ होगा। दोनों प्रत्याशियों को नहीं, चारों प्रत्याशियों को मंडल में लाभ होगा, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर में। तो इसी संबंध में मैंने फिर कहा कि पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जब चुनाव चलते हैं होता रहता है। इसमें सहमति दोनों की होती है। भारतीय जनता पार्टी की सहमति, मेरी भी इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की, तो दोनों की इच्छाएं जब मिलती हैं आपस में, तो फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये आप खतौली की अगर हम बात करें, खतौली से वापस हो गए थे, कर दिया गया था, क्या पूरा प्रकरण था वो तो आप ही अच्छे से जानते हैं। तो अब जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव है, नज़दीक हैं, बिल्कुल एक बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो वो आपकी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। तो कैसे देख रहे हैं, कैसे फ़र्ज़ निभाएंगे पूरा, कैसे वोट बैंक को जो है वो अपनी तरफ खींचा जाएगा, कैसे यहाँ के जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैसे जीत का परचम लहराया जाएगा, क्या रणनीति? देखिए, मैं 2002 से 2022 तक
और इन 2 वर्षों में भी मैंने अपने समर्थकों की और जनपद सहारनपुर की जनता की सेवा की है। हाँ, जब मैं सरकारों में रहा हूँ, जब हर तरीके से किसी का अगर शोषण हो रहा है या कहीं किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उनकी मदद की है। अपने विधायक निधि से या सरकार की योजनाओं को ला करके ज़िले में और प्रदेश में, उसमें अपनी विधानसभा में मैंने कार्य कराए हैं। लेकिन इन 2 वर्षों में मैंने अपने कुशल व्यवहार के कारण या अपने जो भी मेरे पास तरीका था उसके अनुसार मैं अधिकारियों से भी आग्रह करके अपने लोगों के काम करवाए हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से जब जनता का काम होता है वो उस नेता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब वो आकर्षित होते हैं तो फिर उन्हें निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो लोग मेरे समर्थक आज चुप बैठे थे, और चुप बैठने वो ना किसी के लिए हाँ कर रहे थे ना किसी के लिए ना कर रहे थे, तो इससे दोनों खेमों में एक मायूसी थी। अब क्योंकि हमने निर्णय ले लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो हमारे समर्थक सब भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हो लिए हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हो लिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी ग्राफ अपने आप ही, जब उत्साह कार्यकर्ता आपस में मिलेंगे और संख्या बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब उत्साह बढ़ेगा, हमारे साथी उनके साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से विजय श्री हासिल होगी हमारे चारों कैंडिडेट को। जी। तो जैसे आप नकुड़ विधानसभा में पूरा पैठ रखते हैं, अपना पूरा का वोट बैंक आपका खुद का वोट बैंक भी माना जाता है, और वहीं पर बात करें गंगो की, गंगो और नकुड़ तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। अगर कैराना लोकसभा की बात करें, थाना भवन की बात करें, फिर शामली की बात करें और कैराना की खुद की बात करें, तो कहा जाता है कि कैराना में चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज आ जाए, अमित शाह गृह मंत्री हमारे देश के, वो डोर टू डोर कैंपेन करके गए थे, फिर भी वहाँ से सीट नहीं निकल पाई थी। तो ये जो कैराना का पूरा माहौल बन रहा है, प्रदीप जी की बात चल रही है, अभी आपके समर्थक जो हैं वो इकरा को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, इकरा को कह रहे थे हम वोट देंगे, या फिर कहा जा रहा था कि सैनी समाज के किसी नेता को टिकट नहीं मिला है। तो अब क्या उनको समझा लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाया जाएगा? समझा लिया जाएगा नहीं, अब उनके बीच में जा कर के पूछ करके देखिएगा, और वो केवल कमल का फूल खिलाने की बात करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, आदरणीय मोदी और योगी जी की बात करेंगे। आप जा कर के देखिएगा। उन पे जैसे ही हमने पार्टी में घोषणा की थी, जब ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जो हमारी प्रचार किया इस बात का कि धर्म सिंह सैनी ने फला जगह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उसी से तुरंत अपने समर्थक समझ गए थे कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। तो कल से ही वो लग गए थे, खड़े हो गए, अब काम करेंगे। कहीं आपको इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि कहीं नाराज़गी हो और या कहीं दूसरे दल के लोगों का हमारे लोगों में, हमारे समर्थकों में कहीं कार्यक्रम हो। अच्छा मंत्री जी, क्या ये 22 में भूल मानते हैं उधर जाना? क्या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि आप उनके साथ थे, उनके पीछे पीछे आप वहाँ चले गए थे, क्या पूरा मामला था? देखिए, मैं एक सनातनी आदमी हूँ और जितने भी सनातनी लोग हैं वो एक छोटे से उपकार को भी बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। मेरे ऊपर एहसानों का एक बोझ था, कर्जा था। मैंने अपनी राजनीति दांव पर लगा करके उस बोझ को, उस कर्जे को उतारने का काम किया है, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि मैंने अपनी राजनीति दांव पर लगाई तो मैंने वो कर्जा उतार दिया। अब मैं कर्ज मुक्त हूँ और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्ज में सम्मिलित होना चाहता हूँ, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी से कर्जा लूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगा, उसी के एहसानों में दब कर रहूँगा। तो अब मैंने भूल नहीं थी मेरी, वो कर्ज था वो मैंने उतार दिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हूँ, समर्पित हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी। तो इसलिए अब इसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पहली बातों को एक सपना समझ करके, एक भयंकर सपना समझ करके सोते हुए, जैसे आप सोते हैं रात को, कभी कभी आपको भी डरावना सपना आ जाता है या कोई ऐसा ख्वाब वाला सपना आ जाता है ऐसा कि भाई उसमें आप पता नहीं किंग बने बैठे हैं। इस तरह का कोई सपना जब रात को देखता है और जब वो उसकी आँख खुलती है
और वो अपने बेड पे उसी तरह लेटा हुआ होता है कि किंग नहीं तो वही का वही है। तो वो सपना देख जो मैंने देखा था या मेरा सपना समझ करके मैं उसे भूल चुका हूँ। अब मैं कल से नई पारी की शुरुआत, मतलब जो उस टाइम पे आपने बोला था मठ में भेजने वाली बात इस तरीके की, वो सब आप वापस ले रहे हैं? देखिए, मठ में भेजने वाली या इधर उधर भेजने वाली, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की थी। वो केवल सोशल मीडिया बहुत एडिटिंग करता है, वॉइस बना करके किसी की किसी पे लगा देता है। कौन टेस्ट करता? मैं कोई सत्ता पक्ष में थोड़ा ही तो मैं कहता इसे टेस्ट करवा के देख लो मेरी है मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सन्यासी है, वो सन्यासी सरकार सरकार के मुख्यमंत्री बाद में है। वो पहले हमारे आराध्य हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे मुनि हैं, हमारे योगी हैं, हमारे सन्यासी हैं। और हम लोग जो है ऋषि मुनि सन्यासियों का, संतों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर सनातनी है तो वो जो भी जितने भी ऑडियो वायरल हुई इस तरह की, वो केवल मेरी आवाज़ में नहीं, वो आवाज़ बना करके वो जो है क्या नाम उजागर की गई थी। और इलेक्शनों में इस तरह का दुष्प्रचार चलता भी है। रही बात, अगर मैं ये भी कहूँ कि मठ में भेजने की, मठ में तो अब भी जाते हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जाएंगे। मठ में तो जाना उनका लाजमी है, और वे नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी गए हैं, अब फिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो केवल सोशल मीडिया की एडिटिंग का मामला था। जी मंत्री जी, आपने बात की ऋषि मुनियों की, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो कर्जा मैं समझा नहीं, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कर्जा था या किसी और का था? क्योंकि वो तो लगातार सनातन के विरुद्ध बात करते हैं, वो तो काल्पनिक बताते हैं हिंदू धर्म को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्जे की तो आप समझिए मैं किसे कह रहा हूँ। रही बात वो वे बौद्ध धर्म को, अगर मारिए मौर्य जी की बात आती है तो बौद्धिस्ट है, तो मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी बौद्धिस्ट का कर्जा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि वो बौद्धिस्ट है तो बौद्धिस्ट को ही कर्जा देगा। वो समाज में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के आदमी को कर्जा दिया जा सकता है राजनीतिक रूप में। तो मेरा पर्पज इससे मतलब नहीं है कि वो धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या धार्मिक भावना को आहत कर रहे हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है ना। पर इस संबंध में मैं कुछ बोल रहा हूँ। वो तो प्रदीप चौधरी जी कैराना से अगर हम बात करें, यहाँ से राघव लखनपाल शर्मा की बात करें, तो उसके बाद में फिर मिलना जुलना हुआ जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, और अब किस तरीके का समर्थन उनको दिया है आपने? नहीं, देखिए, ज्वाइनिंग से पहले भी मेरी प्रदीप जी से और राघव जी से बात होती रहती थी। अब मैं पूछता रहता था कि कैसा चल रहा चुनाव। वो भी कहते, बात फ़ोन करके कहते रहते हैं, जी मदद करो, हमारी वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई मदद करो। वो अलग बात थी, मैं कर रहा था या नहीं कर रहा था, वो अलग बात थी। रही बात आज कल जब मैंने ज्वाइनिंग की, तो आप भी वेट कर रहे थे कब भाजपा में ज्वाइनिंग हो, तब मैं पूर्ण रूप से उनको बोल दूं कि हाँ हम तुम्हारे साथ में, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में या जहाँ भी, लेकिन इच्छा यही थी मेरी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही जाऊँ, वरना कभी का कहीं ना कहीं चला जाता। जी, यहाँ पर जो लगातार मैं इंटरव्यू करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू मैंने किए हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अब पार्टी बची कहाँ है कोई? आपको भी ऐसा ही लगता है कि कोई पार्टी बची नहीं है अभी? नहीं, देखिए, पार्टी बची क्यों नहीं? अब भी बहुत सौ के सेल हो रहे हैं। जब सेल हो रहे हैं तो पार्टी तो बची ही होगी। लोग ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी बची होगी। तो जब भी तो परचेज के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि इसमें 5 साल रह लिया था, तो मैंने तुलना की। जिस पार्टी में मैं सबसे पहले रहा, फिर उसके बाद में 8-9 महीने ही समाजवादी में रहा, तो इन 1.5-2 साल में मैंने आकलन किया कि हाँ नहीं, अगर इनके कंपेयर करी जाए इन आपस में, तो भारतीय जनता पार्टी सुपर है इसमें। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। आपने दूसरी पार्टियों में कंपेयर करके इसको सबसे अच्छा माना आपने? जी। तो अभी जिस तरीके से बात करें कॉम्पिटिटर की, यहाँ पर जितने चुनाव लड़े जा रहे हैं, कैराना की अगर हम बात करें, इकरा हसन कहा जा रहा है कि भाई सैनी समाज उनके साथ में था, आपने कहा कि अब बदल गया है, और राजपूत समाज की बात हो रही थी कि वो बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे थे। तो अब का समीकरण और तब का समीकरण अगर देखें हम, तो आपको कितना अंतर नजर आ रहा है अभी? देखिए, ये तो आप फील्ड में जाएंगे उससे पता चलेगा। जी। मैं अपने मुंह से ये बात कहूँ कि नहीं आज मैं बहुत कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रदीप चौधरी जी और राघव लखनपाल शर्मा जी मेरे आने से पहले भी जीत रहे थे, लेकिन अब उनका मार्जिन बढ़ेगा।
ऐसा नहीं था कि वो जीत नहीं रहे थे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को आकर के मैंने जो है बिल्कुल उफान पलाया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी संगठन की पार्टी है, और जिसका कुशल नेतृत्व केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हों, और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा योगी जी कर रहे हों, तो उन्हें मेरे ख्याल में किसी भी इस तरह की उनके बारे में इसी तरह की बात कही जाए कि उनकी पार्टी का मैंने ग्राफ बढ़ा दिया, ये मूर्खता होगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीटें जीत रही थी पहले भी, लेकिन अब मार्जिन उनका बढ़ गया, जो हार जीत का गैप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और उससे अच्छा रहने से ये है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसका हौसला बढ़ जाता है, और वो सुनिश्चित हो जाता है लगभग कि मेरे पास इतना वोट ये प्लस हो चुका है। अच्छा, मैं अभी एक पत्रकार भाई मेरे से पहले आपका इंटरव्यू कर रहे थे, वो आप कह रहे थे कि मेरी सबसे बात होती है प्रदीप जी से, राघव जी से, इमरान मसूद से, तो इमरान मसूद पे उन्होंने आपको कहीं ना कहीं रोक दिया। तो इमरान मसूद की अगर हम बात करें तो उनके साथ में किस तरीके का मेल जोल? नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि मेल जोल का मतलब हमारी आपस में एक दूसरे के सुख दुख की बात सभी नेताओं से होती रहती है। जब मैं बसपा में था जब भी एक दूसरे से होती थी, भाजपा में रहा जब भी हमारी एक दूसरे से बात होती थी, कहीं मिलते थे। विशेषकर हम सब लोगों की दोस्ती नज़दीकियाँ जब ज़रूर बढ़ जाती है जब सदन चलता है, और उसी ट्रेन से सब इकट्ठा होकर के जाते हैं, क्योंकि एक ही ट्रेन है जाने के लिए, उसी ट्रेन में आपस में जाते हैं। कभी कभी सीट पूरी नहीं मिलती तो उसी में आपस में एक दूसरे की सीट शेयर करके जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपस में संबंध बढ़ जाते हैं। और हाँ, सभी नेताओं का, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का, उनका प्रयास ये रहता है कि अपने ज़िले के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएँ। अच्छा, ये दोनों लोकसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगातार विपक्षी पार्टियाँ कह रही कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बार बार योगी जी आ रहे हैं जनसभा करने के लिए, राजनाथ सिंह जी आए हैं और मोदी जी खुद आए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो डगमगा सकती है? आपने मार्जिन की तो बात कह दी, बढ़ भी जाएगा और पहले भी जीत रहे थे, लेकिन विपक्षियों को क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिसमें स्टेमिना होगी घूमने फिरने की, प्रचार प्रसार करने की, तो वो घूमेगा, और जिसमें स्टेमिना नहीं होगी तो वो कहाँ घूमेगा। एक बार जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं कह सकता। अब योगी जी में तो स्टेमिना है, वो तीसरे दिन भी आ सकते हैं, और वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि सहारनपुर में जितनी भी सरकारें पहले रही और मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने मुख्यमंत्री काल में अगर यहाँ सहारनपुर में कोई आया तो योगी जी आए हैं। तो इसी तरह वो अब चुनाव में भी आ रहे हैं, उनके पास उनमें स्टेमिना है, उनमें समय है, क्योंकि एक चरणबद्ध चुनाव हो रहा है। तो इधर 8 सीटों पर चुनाव है, तो क्यों नहीं आएंगे? आज अगर कैराना के लिए आए हैं तो कल को सहारनपुर के लिए आएंगे, कल परसों को विधानसभा के एरिया में आएंगे। वो मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा, कैराना में तो चलो हिंदू बाहुल्य सीट है, सहारनपुर की अगर हम बात करें ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम है। पहले 3 प्रत्याशी थे, इमरान मसूद थे और हाजी फजलुर रहमान थे और राघव लखनपाल शर्मा थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब की बार टिकट बदल दिया है, बीएसपी ने माजिद अली को दे दिया है। तो अब की बार क्या, क्योंकि पिछली बार सीट जो हार गए थे, अब की बार क्या नज़र आ रहा है आपको? आप अपनी दृष्टि से देखें। नहीं, तो जब बीएसपी का कैंडिडेट जीता था तो गठबंधन किसका था? पहले तो यहाँ ही आए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बौखला गए। देखिए, बौखलाना तो एक दूसरे दल पर ये आरोप लगता ही रहता है कि वो बौखला गए, वो बौखला गए। बौखला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित है, सुनिश्चित है कि वो अपनी 400 पार सीटें करेगी, और 400 पार जब करेगी तो उसमें कैराना, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर भी होगी। तो इसलिए बिल्कुल समीकरण बता रहे हैं, और समीकरणों के आधार पर ये सीटें जीत रहे हैं। तो इसमें प्रचार प्रसार के लिए आना हम तो अच्छी बात है कि इस बहाने सिर्फ लोगों को योगी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने का एक लोगों में जोश रहता है कि उनके साथ किसी भी तरह कितनी भी दूरी पर उनके साथ फ़ोटो खिंच जाए या उनके दर्शन हो जाए। तो इस बहाने उनके यहाँ से आकर के दर्शन हो जाते हैं तो जनता प्रफुल्लित हो जाती है। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आई इमरान मसूद को सपोर्ट करने के लिए, क्या उससे कुछ माहौल बनेगा या फिर कुछ फ़ायदा नहीं? नहीं, देखिए, हमेशा कोई भी कार्यक्रम चुनाव में जब होता है किसी भी दल का, वो ग्राफ बढ़ाने के लिए होता है।
तो प्रियंका जी आई हैं तो जो उनके समर्थक हैं उनमें वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए आए हैं कि वोट पोल परसेंटेज बढ़ाने का काम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम वोट दो, उन्होंने कहा अपना प्रतिशत बढ़ाने का काम करना। तो प्रतिशत बढ़ाने का काम तो उन्हें ये कहा गया कि वोट पोल परसेंटेज बढ़ाई जाए। वे केवल इस चीज़ पे वो और दूसरे वोट से उन्हें परवाह नहीं है उसकी, और वोटों की परवाह है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिम भी वोट देगा। मकान बनाए, गैस का कनेक्शन दिया, निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, बिजली के कनेक्शन, गैस कनेक्शन, पता नहीं कितनी योजनाएं किसानों को दी। वो किसानों में अगर मान लीजिए अगर हिंदू किसान है तो मुसलमान भी किसान है, किसान सम्मान निधि उन पर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। तो हिंदू मुसलमान की तो प्रधानमंत्री जी कोई बात ही नहीं करते, वो तो सबके लिए योजना देते हैं। और जब सबकी योजना समान देते हैं तो उन्हें वोट भी समान मिलेगा। ये मोदी जी का चुनाव है। अच्छा, नगुड़ विधानसभा की अगर हम बात करें, आप दोनों की टक्कर हुई थी मुकेश चौधरी और आपकी, तो अभी तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो कुछ बात हुई, हाथ मिला कुछ? नहीं, देखिए, टक्कर होने का मतलब तो ये है, इमरान मसूद की और मेरी टक्कर 2 बार हुई, राघव लखनपाल शर्मा जी की और मेरी टक्कर 2 बार हुई, इरशाद चौधरी की और मेरी टक्कर 1 बार हुई। इसी तरह जो है क्या नाम है, पिछली बार जो है भाई क्या नाम मुकेश जी की और मेरी टक्कर हुई। तो राजनीति में टक्कर होती रहती है और मिलते रहते हैं, टक्कर होती रहती है, मिलते रहते हैं। चलिए, तो देखिए मेरे साथ में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे हैं और इनसे मैंने बातचीत करी है। बड़ा नाम है, सैनी समाज में पूरी पैठ रखते हैं, वैसे तो सर समाज के नेता हैं, और इनसे मैंने बातचीत की, जानने की कोशिश की। और यहाँ का जो चुनाव है, कैराना का, सहारनपुर का, बिजनौर का और मुजफ्फरनगर की बात इन्होंने की है, तो कैसे देखा जाएगा वो उन्होंने पूरा बताया। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। लगातार ऐसे जुड़े रहेगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।